शांति। आपका प्रश्न है कि बाबा ने आज कहा देवताई शरीर की, देवताई जीवन की, देवताओं के दुनिया की, सतोप्रधान प्रकृति के समय की स्मृति रहती है। भरे हुए संस्कार अनेक बार के राज्य के देवताई जीवन के इमर्ज होते हैं, क्योंकि जब तक आप होवनहार देवताओं के संस्कार इमर्ज नहीं होंगे तो साकार रूप के सुनहरी दुनिया इमर्ज कैसे होगी, ये समझना है। उत्तर है, देखो आज बाबा ने बहुत गहरी बात समझाई है। स्वराज्य अधिकारी बनने की स्व पर राज्य करना है। स्व पर राज्य करना अर्थात हमारी जो इंद्रिया है और कर्मेंद्रिया है उस पर राज्य करना। बाबा ने कहा कि महामंत्री, मंत्री और कर्मेंद्रिया, तो महामंत्री है मन, बुद्धि और संस्कार, और मंत्री है 5 इंद्रिया, कर्मेंद्रिया है यह स्थूल अंगे। तो बाबा ने कहा इस पर पहले राज्य करना है, तभी हम विश्व पर राज्य कर सकेंगे। और इसके लिए बाबा ने कहा कि हमारे जो देवताई संस्कार है, जो हमने अनेक बार राज्य किया है, वह इमर्ज करना है। वास्तव में यही मेडिटेशन है। जो हम आत्माओं ने स्वर्ग में पाठ बजाया है वह सब हमारे अंदर भरा है। जो अभी मर्ज है उसको इमर्ज करना है। वह हमारे साथ चक्र से जुड़े हैं और इस बात पर नेगेटिव एनर्जी या द्वापर कलयुग का पाठ आ गया है। अभी उस दुनिया ही देवताई जो संस्कार तक अब हमें पहुंचना है, तो बाबा ने बहुत इजी रास्ता बताया कि यह 7 गुणों का चिंतन करते रहो। यही इस चक्र के पॉइंट्स पर पहुंचने का साधन है और कोई चीज इस पॉइंट तक नहीं पहुंच सकती। यह जो 5 स्वरूपों की ड्रिल है, यह ड्रिल ही बहुत महत्व की है। इससे हम सेकंड में जीवन मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं, विदेही स्थिति का भी अभ्यास कर सकते हैं। घड़ी घड़ी अभ्यास करने से वो हमारे एक संस्कार बन जाते हैं। इसमें हमें अपने आप को स्वर्ग में है ऐसे देखना है। कितनी सुंदर सतोप्रधान प्रकृति है, उसमें अपने आप को देवी घराने में राज्य में बैठे हैं वह देखना है। खुद को देवी के रूप में या देवता के रूप में श्रृंगार कर तैयार हुए हुए माना खुद को देवी रूप में देखना है। तो यह सब कुछ हम घड़ी घड़ी करेंगे तो वह सब एनर्जी ऊपर के लेवल पर आना शुरू हो जाएगी और एक नया सॉफ्टवेयर बनता जाएगा। तब हम रहते हैं इस दुनिया में, लेकिन हमारी चाल चलन, चेहरों, वाणी, व्यवहार सब में संस्कार दिखाई देगा। हमारा जीवन जैसे देवता ही जीवन है ऐसा लगेगा। जब हम बच्चों के माना हम बाबा के बच्चे बनते हैं, तब पहले हम 7 दिन की शिविर करते हैं, फिर मुरली सुनना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे यह ज्ञान समझ में आता है। देवता और परमात्मा के बीच का अंतर समझ में आता है। फिर इस ज्ञान हमारे जीवन का एक भाग बनता जाता है। हम ज्ञानमय बनते हैं, फिर ज्ञान स्वरूप बन जाते हैं। ज्ञानमय बनने का अर्थ है हम हमारे जीवन में
जो कोई नेगेटिव बातें, सिचुएशन या कोई कर्म की भोगना आए, तब पहले हमें तुरंत ज्ञान अप्लाई नहीं कर सकेंगे, लेकिन धीरे धीरे हम ज्ञानमय बनेंगे तो कभी भी हमारा बुरा वर्तन हो भी जाए, व्यवहार हो भी जाए, तो तुरंत हमें रियलाइज होगा कि यह मुझे नहीं करना चाहिए था। दुनिया में तो आजकल कितना भी बुरा करे, कभी भी रियलाइज नहीं होता है और ही अपने आप को बुरे कर्म के लिए शाबाशी देते हैं, लेकिन हमें तुरंत रियलाइज होगा, पछतावा होगा और उस पर हमेशा ध्यान रखेंगे कि ऐसा कभी रिपीट ना होए। फिर धीरे धीरे हम ज्ञान स्वरूप बन जाएंगे। माना हमारे जो गुण है, संस्कार है, ये ऊपर में इमर्ज होंगे। तब कोई भी परिस्थिति आ जाए या हमारे पुराने संस्कार भी ऊपर आ जाए, तो पहले ज्ञान याद आएगा कि मुझे क्या करना है, कौन सी शक्ति यूज करनी है, कैसा व्यवहार करना है, कैसे नए कर्म बनाना है, पुराने नेगेटिव को परिवर्तन करना है। यह सब पहले याद आएगा। यह है ज्ञान स्वरूप बनना। तो बाबा यह कहते हैं कि यह ज्ञान स्वरूप बनना है, हमारे सातों गुण नेचुरल हो जाएंगे। तो घड़ी घड़ी अपने आप के चित्र को, स्वर्ग को देखो। अभी यह स्टेज बनाने के लिए हमें बहुत चिंतन करना पड़ेगा, पॉजिटिव इनपुट करना पड़ेगा, अच्छा सुनना, अच्छा देखना, अच्छा पढ़ना, अच्छे का संग रखना, रोज मुरली सुनना, बाबा की ही बातें सुनना, सेवा में समय लगाना, हर पल यही बातें अंदर चलती रहेगी और हम दुनिया से भी डिटैच होते जाएंगे। संतुष्टता जीवन का हमारा नेचुरल स्वभाव हो जाएगा। हमारी जो एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी, इस संकल्प से जो उत्पन्न होती है, वह धीरे धीरे विश्व में फैलती जाएगी, क्योंकि हमारा ओरा जितना बड़ा होता जाएगा, इतना हम विश्व से जल्दी जुड़ते जाएंगे और हमारे से जुड़ी हुई आत्माएं, क्योंकि ये जो आत्माएं 9 लाख आत्माएं हैं, उसका खुद का कल्प वृक्ष है, उसका वंशवेलो है, तो उसके ऊपर भी पहुंचेगी और सारे विश्व में फैलेगी। तो फिर से सारी विश्व की एनर्जी जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगी और प्रकृति भी सतो प्रधान हो जाएगी। जब हम सब आत्माओं पर ये सब आधारित है, इसीलिए कहते हैं कि प्रैक्टिकल में स्वर्ग तभी आ सकता है जब सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा। इसीलिए आजकल वैज्ञानिकों ने भी व्हाइट होल, कैसे ब्लैक होल बनता है और फिर कैसे वर्म होल फिर से परिवर्तन कर व्हाइट होल बनाते हैं, ये सब मैंने रिसर्च करके यूट्यूब पर अभी रखा है और अभी भी रिसर्च चालू ही है। तो यही चीज है, एनर्जी नेवर डिस्ट्रॉय, लेकिन यह परिवर्तन होती रहती है। तो वर्म होल के बारे में जो बताया है, वह यह संगम युग का ही समय है। वह आत्माएं जो इस सृष्टि की आधार मूर्त और उद्धार मूर्त है, वह परमात्मा से शक्ति लेकर फिर से सभी आत्माएं और प्रकृति के पांचों तत्व और सारे विश्व की एनर्जी को पावन सतो प्रधान बनाएंगे। तो यही है हमारा पुरुषार्थ। और जो आत्माएं ऐसा पुरुषार्थ करते हैं, वही अनेक बार राजाएं बनते हैं। अर्थात
वह जो 9 लाख आत्माएं हैं उसमें भी 8, 108 वह सतयुग के राजाएं हैं। वो तो अनेक बार राजाएं बनेंगे, द्वापर के बाद भी बनेंगे। 8 तो है ही, वो तो बनने वाले ही है, लेकिन 108 भी है। और 16,108 बाबा ने बताया है कि वो अंत तक राजाएं बनेंगे। तो वो भी राजा अनेक बार बनेंगे। बाकी 9 लाख आत्माएं जो प्रजा है वो द्वापर के बाद की राजाएं है। जो 8, 108, 16,108 वह सबसे ज्यादा समय राजा बनते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ऐसा पुरुषार्थ करो जिसे आप अनेक बार राजाएं बने। यही है तीव्र पुरुषार्थ। क्योंकि बाबा कहते हैं कि हम जो देवताएं हैं, ओरिजिनल होने वाले देवताएं, उसके संस्कार अगर इमर्ज नहीं होता तो ये सृष्टि परिवर्तन नहीं होती। ओम शांति। बोल।